हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड बीटीसी का जो थर्ड सेमेस्टर है उसी के मैथ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो मैथ का जो फर्स्ट पार्ट है घातांक एवं करणी जो चल रहा है वह अपलोड हो चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग जो घातांक से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं एकदम टाइप वाइज, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखें। और सारा का सारा कंसेप्ट फ्रेंड्स उस पहले वाले वीडियो में है। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखते हैं तो यह बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपका बेसिक ठीक है तो ये भी समझ में आपको आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देरी न करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बहुविकल्पी में बनता है फ्रेंड्स इस टाइप का, घातांकों के रूप में लिखे, यानी कि ये जो है मूल के रूप में, मूल का मतलब करणी, करणी कहिए चाहे मूल कहिए, तो ये कह रहा है कि करणी के रूप में है और इसको घातांक के रूप में बदलिए। तो मैं आपको हम क्या बताते एक छोटा सा कंसेप्ट बता दे रहे हैं। देखिए, करणी कई टाइप की होती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 घात वाली करणी होती है, ये है 3 घात वाली करणी, ठीक है, ये आपका है 4 घात वाली करणी, ये आपका मतलब जितना यहाँ पे लिख दिया जाए वो आपकी करणी है। अगर अंदर ए मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं और इसको हटाते हैं, तो अगर ये क्या कीजिएगा, अगर इसको करणी को हटाइएगा तो ये जो बगल में बैठा हुआ है ये बट्टे में आ जाएगा। कुछ नहीं करना। देखिए ये ए लिख दीजिए, यहाँ पे 3 है और 3 को जब मतलब ये करणी जब हटेगा घातांक रूप में आएगा तो क्या होगा, ये 1/3 हो जाएगा। अगर इसको हटाइएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को घात बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लें, ध्यान दीजिएगा। अगर करणी में मान लीजिए यहाँ पे 16 लिख दिया गया यहाँ पे और अंदर कोई संख्या दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम m को घात के रूप में लिखना है तो करणी हटेगी और जो यहाँ पे है वह 1 में आ जाएगा, 1/16। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ये है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। तो जब इसको क्या बदलिएगा, जब इसको घातांक में बदलिएगा, कुछ नहीं, अंदर वाला एज इट इज लिख देना है, ठीक है। और ये जो करनी होगी यानी कि वर्गमूल वाली करनी, यानी कि 2 रहता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए 7, ठीक है। और ये कौन सी करनी है, 3 घात वाली करनी है, तो 1/3। एकदम बहुविकल्पी में एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पे देखिए, ये अंदर जो भी है लिख दीजिए, 1100 है और इसको कोष्टक बना दीजिए या मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/9 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, देखिए 3/4 है, 3/4 है। तो यहां पे क्या करिए, दोनों पे कोष्टक लगा दीजिए 1/4। हाँ, इसको एक और रूप लिख सकते हैं, ये 1/4, 3/3 पे भी डाल सकते हैं और नीचे 1/4 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही है, यहाँ पे भी आपका सही है। तो हमने क्या देखा पहला टाइप में, टाइप नंबर फर्स्ट में, कि जो करणी में दी हुई मान थी, यानी कि इसको मूल भी पढ़ते हैं करणी को, तो हमने घातांक में बदला। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि अगर कोई घातांक में दी, देखिए उल्टा है, सेम संख्याओं को मूलों यानी कि करणी के रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये जो 2 है ना, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये 16 आप लिख दीजिए और यहां पे एक करणी बना दीजिए जैसे करणी बनता है, ठीक है। और ये जो है क्या कीजिए, ये जो बटे में है जो नीचे जो है उसको यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। अगर ये 2 लिखिएगा तब भी सही है, 2 के लिए अलाउ है, लिखिए चाहे मत लिखिए। यहां पे आ जाइए, ये 125 लिख दीजिए और इस पे मूल यानी कि करणी चढ़ा दीजिए और जो बटे में जो है ना यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 11/17 लिख दीजिए, 11 बट्टा क्या है आपका 17। आपका नीचे क्या है, रेसिप्रोकल में, तो इसके ऊपर क्या कर लीजिए, करणी चढ़ा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दीजिए, जो नीचे रेसिप्रोकल में है यहाँ पे उल्टा रख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, आपका संख्याओं को मूल यानी कि करणी के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, तो 2 टाइप के प्रश्न हो गए। आइए नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग तीसरे टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं, मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मान बताइए। देखिए फ्रेंड, तो मान क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हम इस साइड में लिखेंगे, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। हम चूंकि जगह का हम लोग मैनेज करने के चक्कर में ऐसे करना है। देखिए सबसे पहले जो 1/3 यानी इसको मत देखिए, 8 को आप पावर में बदलिए। जिसको नहीं आता है वो ऐसे काट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि पावर में लिखे तो 2 कितनी बार, 3 बार। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। और अगर ऊपर क्या है, अगर घात है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे, अगर a पे पावर m हो और n हो तो कोष्टक के ऊपर अगर घात हो तो घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। नीचे वाला लिख लीजिए, m का n में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 2 पे पावर 3 लिख दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 पे पावर क्या बचा, 1, और 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, आंसर, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे उसी तरह ठीक 27 पे 2/3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 पे पावर 3, अगर काटिएगा तो 27 को आप 3 पे पावर 3 कीजिएगा और उसके बाद 2/3। अब अगले लाइन में क्या होगा कि 3 पे 3 गुणा 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 पे पावर क्या बचा, 2। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 का मतलब 9, ठीक है। उसी तरह 125 है, 125 को जब आप क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा तो 5 से काटिएगा तो 25 बार में, फिर 5 से काटिएगा तो कितना, 5 बार में, यानी कि 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे 3 घात। तो लिख लीजिए यहाँ पे 5 पे 3 घात, और ऊपर क्या बचा है, 2/3। अगली लाइन में क्या होगा वो कि 5 पे 3 तो है और ये गुणा हो जाएगा इस नियम से, तो 2/3, तो नीचे से कट जाएगा तो क्या आया, 5 पर 2, तो 5 पे 2 मतलब 25, आंसर हो जाएगा। आप लोग नीचे लिखिएगा 8 पे 5/3, तो ठीक 8 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, तो लिख दीजिए 2 पे 3 का मतलब क्या हो गया, 8, ये 5/3 का क्या करना है, गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 2 पे 3 गुणे 5 पे 5/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 पे पावर क्या आ गया, 5। यहां भी आंसर सही है, नहीं तो 2 पे पावर 5 यानी कि 2 का 5 बार गुणा कीजिएगा तो 32 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बच जा रहे हैं। 343 को देखिएगा फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ऊपर मैं बताता हूं इस सवाल को, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, कह रहा है कि 343 दे रखा है और उसके ऊपर जो है कोष्टक लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 है, कितना है, 2/3। पहले सबसे पहले 343 को तोड़िए। अगर आपको क्या है घन पता होगा तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कट जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, नहीं 7 से काटिए, 7 चौको 28, 7 चौको 28, और ये आपका कितना बच गया, आपका 6, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7, यानी कि 7 का ये घन है, यानी 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 पे पावर 3। थोड़ा और नीचे लिखते हैं 7 पे पावर 3, और ऊपर कौन बैठा है, 2/3। अब क्या करिएगा कि 7 पे 3 लिख दीजिए और इनका आपस में गुणा होगा, तो गुणा कर दीजिएगा 2/3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 7 पे पावर 2, और 7 पे पावर 2 का मतलब होता है 7 7 49, आंसर। इसी तरह 243 है, 243 है, ध्यान दीजिएगा 243 पे 2/5 है, क्या है लास्ट क्वेश्चन जो है 243 पे या 43 पे क्या था, 2/5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 243 देखिए, अगर याद होगा कि 3 का पावर है, नहीं पता है तो यहां से कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से काटिएगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 से 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5, यानी कि जो 243 है 3 पे पावर 5 का मान है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, ये कट गया, 3 पे पावर 2 यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। तो ये मान बताने वाले क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का अति लघु में पूछ देते हैं या बहुविकल्पी में पूछ देते हैं। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन को अभी तक देखा। आइए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, और जो 2-2 मार्क्स के आते हैं लघु उत्तरी में, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से सरल करने के लिए आता है, ठीक है फ्रेंड्स, लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है 2 मार्क्स का। देखिए, तो देखिए इस टाइप के सवाल देख के आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं देखें तो पहला वीडियो बेसिकली एकदम 100% देख लीजिए। तो करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये जो 2 है इसको रहने दीजिए, तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3, और पावर में क्या लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये घात मत देखिए पहले, सबसे पहले तो 3 पे पावर 2 आपने 9 को बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये जो बैठा है इसको बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 9 को लिख सकते हैं 3 पे 2, ये जो ऊपर जो बैठा है माइनस में हो प्लस में हो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 जो बैठा है इसको आप लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, 2 गुणे, अब ये गुणा होगा, कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे, देखिए ए पे अगर m घात हो फिर n हो तो घातों को आपस में गुणा कर लेते हैं, तो कर दीजिए भाई। ये बेस रहने दीजिए, 2 गुणा ऊपर ही करना, ध्यान रहे, 3/4, तो 2 का ने 2, 2 दूना 4, तो 3/2 यहाँ पे अभी बच गया। और यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा, 3 पे 2 गुणे -1/2, माइनस में रहे प्लस में रहे कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 2 से 2 1 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 1 कटा है तो 2 बचा है। अब क्या बचा है पहले लिख लीजिए, तो 2, ये आपका 3 है, ऊपर बचा है 3/2, ठीक है। अब गुणे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पे -1, 3 पर -1। अब एक सूत्र और बताए थे घातांक का नियम में, अगर a पे पावर m हो और a पे पावर n हो, आधार समान तो घातों को जोड़ लेते हैं, घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये आधार समान है तो घातों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इसको रहने दीजिए अभी। तो ये क्या कीजिएगा, 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ऊपर ही काम करना है, -1। अब कहीं किनारे भी जोड़ के इसको हल कर सकते हैं क्या, कि 3/2 प्लस माइनस -1, 2 का ने तो हो जाएगा 3 - 2/2, यानी कि 3 में से 2 निकाल दीजिए तो 1/2 प्लस में आएगा। यानी कि इसको अगर हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 पे 1/2। और बताइए अगर इसको करणी रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, हम बताए थे आपको, अगर ये करणी में 3 है तो यहाँ पे 2 घात वाली करणी होती है तो 3 पे 1/2 लिख देते हैं। तो अगर 3 पे 1/2 है तो करणी के रूप में लिखना चाहे तो करणी में 3 इसको हम लिख सकते हैं, बोलिए। तो 2 करणी में ये आपका 3 हो गया। अब देखिए ये जो बाहर दिख रहा है ना, अगर इसको अंदर ले जाना चाहे तो इसको वर्ग होना पड़ेगा तब तो अंदर जाएगा। तो चलिए देखिए ये भी आंसर सही है। अब देखिए जब अंदर जाएगा तो करणी में 3 होगा और अंदर 4 बन के जाएगा, तो 3 चौको 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग यहीं पे छोड़ सकते हैं, 2 करणी में 3, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर भी सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। कुछ किताबें में इसका आंसर गलत दिया है तो वो नहीं होगा, ये राइट आंसर इसका 12 होगा। नहीं सॉरी, ये करणी में 12 होगा, ध्यान दीजिएगा, करणी में 12 होगा इसका राइट आंसर। नहीं तो क्या हो सकता है, 2 करणी में 3 हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ इस तरह से मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 गुणे ये 16 पे 3/4 है, तो ये 3/4 को मत देखिए, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको 2 पे पावर 4, 2 पे पावर, तो 16 को बस लिख दीजिए 2 पे पावर 4, और ऊपर कौन बैठा है, 3/4। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए सवाल बड़ा तभी होता है जब आप क्या करते हैं कि कुछ स्टेप आप मन में गायब ना करें तब। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब अगली लाइन में क्या कीजिएगा, वही गुणा जो हम डायरेक्ट करने जा रहे थे, इसे 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 गुणे 2 पे पावर 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 पे पावर जो 3 है इसका मान क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 8, 8 3 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान निकाल दिए, ठीक है। आइए इसी तरह का एक और यहाँ पे सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। 8 पर 2/3 है, क्या है, 8 पर 2/3। तो सुनिएगा, इस 8 को पहले तोड़िए। चलिए थोड़ा हम सीधा लिख देते हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा है इसे, तो 2/3 ऐसे है, फिर ब्रैकेट करके -3/2 है, दोनों एक ही चीज़ है, तो लगाइएगा तो ये हटा दीजिएगा, ठीक ना। अब सीधा हम लिख रहे हैं, देखिएगा
8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2/3, बोलिए। और उसके ऊपर कौन बैठा है, ये 2/3 बैठा है, तो लगा दीजिए 2/3। इसके ऊपर कौन बैठा है, तो -3/2। अब कोष्टक के ऊपर कोष्टक के ऊपर कोष्टक हो तो कंसेप्ट आपको याद आ रहा होगा। अगर ए पे m हो, यहाँ पे n हो, यहाँ पे p हो, तो कुछ नहीं करते हैं, m n p का गुणा कर देते हैं। आधार लिख दीजिए m गुणे n गुणे p, बोलिए है कि ना, बिल्कुल। अब इसको देखिए हम लगाते हैं कैसे, तो घातों का गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए तो 2 रहने दीजिए, ये रख लीजिए सर 3 गुणा ये 2/3 गुणा ये -3/2, बोलिए हाँ कि ना। अब देखिए ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -1 है, चाहे इस 3 को मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस 3 को काट लीजिए अगर ज़्यादा वो है तो। 2 से 2 कटा, इस 3 से 3 कटा, 2 पे आ गया -3, ये बच गया -3। और 2 पे -3 का मतलब जानते हैं क्या होता है, अब ये वाला घातांक वाला नियम लगा दीजिए। कोई अगर माइनस में घात है, अगर नीचे जाना चाहे तो प्लस हो जाएगा। तो ये 1/2 पे +3, और 2 पे +3 का मतलब क्या होता है 8, तो 1/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मान निकालने वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए थोड़ा सा और इससे हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं, जो लघु उत्तरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद आपका ये घातांक का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे बेसिक वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं एक साहित्य प्रकाशन की एक बुक है जो डीएलएड में आगरा का जो ये लिखा गया, मतलब आगरा से यह प्रकाशित होती है, तो उसी बुक का मैं पूरा सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी बुक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको मैं प्रीफर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, x पे पावर 5/7 है डिवाइडेड x पे पावर 12/7 है। तो हम क्या करते बताए थे, आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आधार समान हो और बीच में क्या हो, भाग हो, तो क्या करते हैं m में से n को घटा देते हैं, तो a पे m-n हो जाएगा। अगर वही चीज गुणा में हो, वही चीज क्या हो, गुणा में हो, तो हम घातों को जोड़ लेते हैं, आपको पता है। चलिए तो क्या होगा बताइए, x पे 5/7 माइनस भागा है 12/7। अब क्या होगा, ऊपर हल कर लीजिए, क्या होगा बताइए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो 12 में से 5 जा, माइनस में 7 बचेगा। ध्यान दीजिए कि क्या बचेगा, माइनस में 7। थोड़ा सा नीचे हम लिख दे रहे हैं, अभी फिर मिटा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x पे आपका हो जाएगा -7/7। ठीक, ये 7 से 7 कट जाएगा, और ऊपर आ जाएगा x पे -1, और x पे -1 का मतलब होता है 1/x, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इरेज करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, कौन सा, ये देखिए तो एकदम इजी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आधार समान है तो गुणा है, तो घातों को जोड़ लीजिए, तो x पे 3 + 7 हो जाएगा, तो x पे 7 3 10 इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए कोष्टक के ऊपर कोष्टक वाला है, तो गुणा करते हैं m गुणे n, तो 3 तरीके 9, x पे पावर 9 आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछता है। हम बताए थे किसी भी संख्या पे पावर 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये भाई साहब हैं, इनके घातों के ऊपर अगर 0 आ जाए, मतलब सर के ऊपर, तो इनका भी मान 1 हो जाएगा, चाहे कुछ भी रहे। तो देखिए यहाँ पे आपको हल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कर लीजिए। क्या करना है, 18 घात के ऊपर घात है तो गुणे 0, 18 सुनाई 0, तो 0 आ गया, फिर इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। आइए अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हैं जो लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसी को हम ऊपर से नीचे से ऊपर लिखेंगे। क्या कह रहा है, 81 है, उस पे 1/3 है, बीच में गुणा है 576 है, और फिर इस पे भी 1/3 है, और कह रहा है पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरह ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। 81 को छोटे में पावर में बदलना है, 576 को। तो 81 देखिएगा, यहाँ पे 81 को ऐसे फैक्टराइज कर लीजिएगा, और यहाँ पे 576 को फैक्टराइज कर लीजिएगा। ठीक है,
तो 81 को काटिएगा तो 3 से काटिएगा 27 बार में, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 3 का 3 हो जाएगा, तो 3 3 3, यानी कि कह सकते हैं कि 81 को हम ले लेंगे 3 पे 4, 3 पर, और ऊपर कौन बैठा है 1/3। ऊपर अभी मत देखिए, पहले जहां है वहां लिख दीजिए। 576 को हम थोड़ा ऊपर काटते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। 576 को तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 11, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकाने 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छके 12, ठीक है। 2 से काटिएगा, 2 से काटने का मतलब आधा करना, 2 का आधा देखिए आपका 36 का आधा 18, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा 3 से कटेगा। तो यहाँ पे जो 576 है, 3 तेरी के 9, 3 का 3। अब ये क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा 576 को अगर हम लोग बदलेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, तो आपका 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 और गुणा 3 पे पावर 2, और पूरे का बट्टा आपका हो जाएगा 1/3, मतलब पूरे की घात 1/3। अब जो होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर a है और गुणे b है, इस पे यम घात है, ये अलग होना चाहे तो a पे भी यम दे दीजिए और b पर भी यम दे दीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इनको अंदर भेजते हैं। 4 गुणे 1/3, 4 गुणे 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो 2 पे 6 गुणे 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 है और 2 पे 1/3। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है और 3 पे कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ पे 3 दूना 6, 2 का 2, यानी कि 2 पे पावर 1, और ये हो जाएगा 3 पे 2/3, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे इरेज करते हैं और थोड़ा एक स्टेप और ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों देखिए आधार समान है तो घातों को जोड़ लेंगे, आधार समान है तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 पे 4/3 प्लस 2/3, ऊपर ही हम लोग जोड़ लेंगे। आइए क्या है, 2 पे 1 मतलब 2, तो देखिए 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 3 पे 6 और नीचे क्या हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि आपका आ गया फाइनल आंसर 3 पे पावर 2 और 2 पे पावर 1 है तो 1 रहने दीजिए। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके 9, ये 2 है, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 18, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर कुछ छूट जाता है तो आंसर दूसरा आएगा, लेकिन वैसे 100% आंसर यही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उनको ऐसे ही डील करना है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस टाइप के और क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब ये 2 क्वेश्चन और बच जा रहे हैं, इसके बाद से हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं। अब नीचे देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिएगा यहाँ पे, हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, 64 दिया है और उस पे 2/3, ठीक है, बोल भी रहे हैं 27 पे भी 2/3, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए 64 है ना, तो 64 को 2 के भी बेस में तोड़ सकते हैं और 8 के भी, 8 पे तोड़ेंगे तो 8 टाइम 64, और 4 के भी, 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 पर 3 घात, और ऊपर कौन बैठा है 2/3, गुणे 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 घात, ऊपर कौन बैठा है 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, घात तो ठीक है। अब ये गुणा होगा तो 4 पे 3 है, यहाँ पे आपस में घातों का गुणा होता है 2/3, सब ऊपर ही करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2/3, तो 3 से 3, यहाँ से 3 से 3, तो क्या आ गया आपका 4 पर 2, ध्यान दीजिए इक्वल टू रहेगा 2 और 3 पर 2, तो घात तो दोनों का समान है,
तो क्या कीजिएगा, 4 तिहाई 12 पे 2, अब 12 पर हम क्या होता है 144, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा तो 4 को 2 बार लीजिए, 4 चौको 16 और 3 तरीके 9, 16 9 144 आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो हम जब घात समान होता है तो दोनों को एक में कर लेते हैं, 4 3 12, फिर इसका कर लेते हैं। तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बच जा रहा है, इसको भी हम लोग जल्दी से फाइनल करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस चैप्टर का, और इसके बाद आपको कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग जुड़ के जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 27 पे 1/3 है गुणे 25 पे 1/2 है ना। अब देखिएगा 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 पे पावर 3 का मतलब होता है भाई 27, और ऊपर कौन बैठा है 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 25 का मतलब होता है 5 पे 2, पावर में बदलना सीखिए, 5 पर 2, और ऊपर कौन बैठा है 1/2। अब क्या कीजिएगा कि 3 जो है तो 3 गुणे 3 कर दीजिए 1/3, ये हो जाएगा 5 पे 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ पे 3 पे 1 बचा, 5 पे 1 बचा, घात समान है, कोई दिक्कत नहीं, 5 3 15 पे 1 यानी कि 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किया इस लेक्चर में, और इसके पहले एक वीडियो हम घातांक का बनाए थे, वो उसमें सारा कंसेप्ट भी हम समझाए हैं। तो हालांकि ये दोनों वीडियो मिलके एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि इस चैप्टर को निचोड़ बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फिर से रिमाइंड करके 1-2 बार देख लेते हैं तो घातांक से आपके एग्जाम में, आपके सेमेस्टर के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपका जो लेवल है उसके हिसाब से ये पढ़ाया गया है। लेवल तो इसका बहुत हाई होता है, घातांक करने में जाइएगा तो बहुत टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में इतना ही पढ़िए जो आपके एग्जाम में कामगर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।